Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. कोरिया के लिए स्काई शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जहां शिक्षा को सामाजिक प्रतिष्ठा, सफलता और आर्थिक स्थिरता से सीधे जोड़ा जाता है। इसी कारणवश वहां के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को लेकर समाज में एक विशेष सम्मान और महत्व का भाव है। स्काई शब्द इसी संदर्भ में प्रयोग होता है, जो दक्षिण कोरिया के 3 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द न केवल शिक्षा व्यवस्था में बल्कि कोरियाई समाज, संस्कृति और जीवन शैली में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्काई क्या है? स्काई एक संक्षिप्त शब्द है जो दक्षिण कोरिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालयों को दर्शाता है। 1. सोल नेशनल यूनिवर्सिटी SNU, सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कोरियाई शिक्षा व्यवस्था का शीर्ष संस्थान माना जाता है। यह विश्वविद्यालय वैज्ञानिक, प्रशासनिक और शोध क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाता है। 2. कोरिया यूनिवर्सिटी, कोरिया विश्वविद्यालय एक निजी प्रतिष्ठित संस्थान है जो विशेषकर कानून, व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में जाना जाता है। 3. योनसे यूनिवर्सिटी, योनसेई विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया का सबसे पुराना निजी विश्वविद्यालय है और यह चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में अग्रणी है। स्काई का महत्व कोरियाई समाज में क्यों है? 1. सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान। स्काई विश्वविद्यालयों में पढ़ना समाज में एक अत्यंत सम्मानजनक बात मानी जाती है। अगर कोई छात्र इनमें से किसी एक विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है तो उसे न केवल परिवार में बल्कि पूरे समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो जाता है। यह एक प्रकार की शैक्षणिक सफलता की मुहर होती है। 2. रोजगार में प्राथमिकता। इन विश्वविद्यालयों के छात्र बड़ी कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में नौकरी पाने के मामले में अग्रणी होते हैं। कई टॉप कंपनियां जैसे कि सैमसंग, हंडे, LG आदि विशेष रूप से स्काई ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता देती हैं। राजनीति और प्रशासन में दबदबा। दक्षिण कोरिया के कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्काई से ही पढ़े हुए हैं। ये विश्वविद्यालय देश के नेतृत्व की पाइपलाइन माने जाते हैं। पारिवारिक और सामाजिक दबाव। कोरियाई परिवारों में बच्चों पर स्काई विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने का अत्यधिक दबाव रहता है। माता-पिता इसे अपने बच्चों के भविष्य की गारंटी मानते हैं। कई छात्र बचपन से ही निजी कोचिंग संस्थानों में दाखिल कर दिए जाते हैं ताकि वे इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। स्काई में प्रवेश की कठिन प्रक्रिया। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत कठिन और प्रतिस्पर्धात्मक होता है। कोरिया की राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा, जिसे सुनेंग कहा जाता है, उसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। छात्र दिन रात की मेहनत के बावजूद सफलता की गारंटी नहीं पा सकते। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन केवल कुछ हजार ही स्काई तक पहुंच पाते हैं। स्काई कल्चर की आलोचना। हालांकि स्काई को समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है, लेकिन इसके कारण कई सामाजिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। 1. मानसिक दबाव और अवसाद। छात्रों में प्रतियोगिता इतनी तीव्र होती है कि कई बार मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आत्महत्या की दर भी कोरिया में युवाओं के बीच काफी अधिक है। 2. शिक्षा में असमानता। केवल अमीर परिवारों के बच्चे ही अच्छी ट्यूशन और सुविधाओं का लाभ ले पाते हैं, जिससे वे स्काई में प्रवेश के लिए ज्यादा योग्य बन जाते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए अवसर कम हो जाते हैं। 3. नॉन स्काई छात्रों के साथ भेदभाव। जो छात्र स्काई में दाखिला नहीं ले पाते, उन्हें कई बार नौकरी या सामाजिक स्तर पर कम आंका जाता है, चाहे उनकी प्रतिभा में कोई कमी न हो। शिक्षा प्रणाली में सुधार की कोशिशें। कोरियाई सरकार और कुछ विश्वविद्यालय अब इस मानसिक दबाव और असमानता को कम करने के लिए सुधारों पर काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया में विविधता लाना, जैसे इंटरव्यू, पोर्टफोलियो आधारित मूल्यांकन, क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना, शिक्षा में संतुलन और वैकल्पिक करियर विकल्पों को प्रेरित करना। निष्कर्ष। दक्षिण कोरिया में स्काई केवल 3 विश्वविद्यालयों का नाम नहीं, बल्कि एक सामाजिक सोच, एक सपना और कभी-कभी एक बोझ बन चुका है। यह शब्द कोरियाई युवाओं की महत्वाकांक्षा, संघर्ष और सफलता की गाथा को दर्शाता है। हालांकि यह प्रणाली कई युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देती है,
लेकिन इसके साथ जुड़े दबाव और असमानता पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता भी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि समग्र विकास और मानसिक संतुलन होना चाहिए। यह संदेश अब कोरियाई समाज में धीरे धीरे फैल रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं